बचपन से हमें हर कोई कह रहा होता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो हमें पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। अब अगर साइंस वालों की बात करें तो 11th और 12th में अकॉर्डिंग टू द जनरल सोसाइटल नॉर्म्स हम करते हैं जेई की तैयारी। अब जेई होने के बाद आती है अपने कॉलेज सिलेक्शन करने का टाइम, यानी कॉलेज काउंसलिंग। अब ये पॉइंट डिसाइड करती है कि हमारे लाइफ के आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी होने वाली है। अब हर साल अगर 10 लाख बच्चे जेई देते हैं तो उनमें से करीब 50,000 की तो NIT, IIT और IIT जैसे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाती है। लेकिन जो बचे हुए 9.5 लाख रह जाते हैं उन्हें या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है या तो इंजीनियरिंग के अलावा कोई और करियर ऑप्शन चूज करनी पड़ती है, जिनमें से कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब यहाँ पर NIT और IIT वालों को भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर कि सोसाइटल प्रेशर के चलते स्टूडेंट्स गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें आगे जाकर के रिग्रेट करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम हर साल बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से कि हमें आजकल न्यूज में ऐसे खबर देखने मिल रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ टू फिगर आउट व्हिच इज द राइट कॉलेज और द राइट ब्रांच फॉर यू। अब जेई क्लियर करने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स की रैंक 1 से लेकर के 1 लाख के बीच में होती है, या फिर इवन 1.2 लाख तक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, उनको तो NIT, IIT में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में सिर्फ 2 मिनट बाद। उससे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं मेनली 5 ब्रांचेस: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब बेसिकली इट मीन्स कि इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा किसी भी प्राइवेट कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती। प्लेसमेंट्स इनमें जनरली 50% से कम होती है, और अगर प्लेसमेंट किसी की मानो गलती से हो भी जाए तो सैलरी उनको उनके ऑफिस के गार्ड से भी कम मिल रही होती है। अब जो टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस है उनके अलावा किसी और दूसरे प्राइवेट कॉलेज में मैकेनिकल, सिविल, केमिकल जैसे जो कोर ब्रांचेस होते हैं उनमें एडमिशन लेना इज लाइक 10 से 15 लाख खर्च करके अपने लिए बेरोजगारी का सर्टिफिकेट खरीदना। पैसा बर्बाद। अब सॉरी यार, जो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या तो पढ़ने वाले हैं, मेरी बातें थोड़ी सी हार्श लग रही होगी, बट इंडिया में उतनी इंजीनियर्स की जरूरत है नहीं जितने से प्राइवेट कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ते हैं। सो दैट वाज बेसिकली ऑल अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। तो अब हम आते हैं NITs, IITs और IIITs। बेसिकली 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद एक स्टूडेंट को इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं होता, और ये भी नहीं पता होता कि हम ब्रांच जो चूज करने वाले हैं वो किस बेसिस पे चूज करेंगे। ऑल तो जनरली हमें रैंक के बेसिस पे ब्रांच मिलती है, बट हमें चूज करने का कोई बेसिस नहीं पता होता। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम त्रिगुणादित्य पंडा एंड आई एम इन माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच इज द 4th ईयर एट NIT राउरकेला इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब NIT राउरकेला के अगर NIRF रैंक की बात करें तो ये बहुत ऊपर आती है NIRF में। इट्स द 3rd बेस्ट NIT, और जब मेरी एडमिशन हुई थी यहाँ पर तब ये 2nd बेस्ट हुआ करता था। मेरे एडमिशन के बाद 3rd हो गया। एनीवेज, तो NIRF रैंकिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर सिविल ब्रांच की बात करें तो लोगों की एक जनरल परसेप्शन रहती है कि यार प्लेसमेंट तो उतनी अच्छी होती नहीं है सिविल ब्रांच में, और अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो हमें कंप्यूटर साइंस में ही जाना पड़ता है। अब ये बात कुछ हद तक सही भी है, बट सिविल ब्रांच मुझे मिली थी मेनली मेरे रैंक के बेसिस पे, और मुझे भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जोसा काउंसलिंग के टाइम पे 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनका कोई ब्रांच का प्रेफरेंस होता है कि या तो मुझे इलेक्ट्रिकल में ही जाना है, या कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, या किसी किसी को सिर्फ मैकेनिकल में ही जाना होता है। और बाकी के बच्चे होते हैं जिनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता। उनका ऐसा होता है कि भाई कोई भी ब्रांच मिल जाए चल जाएगा हमें, या तो उनको कोई अपनी साइड हसल फॉलो करनी होती है जिसकी वजह से कि उनको एक हल्की सी ब्रांच चाहिए होती है। अब सबसे पहली बात तो अगर कोई प्रेफरेंस है तब जो सबसे अच्छी NIT है जहां पर वो प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिल रही है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़े लोअर NIT में ऊपर वाली ब्रांच भले मिल जाए पर इंटरेस्ट जिस ब्रांच में है उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना नेचुरल है। लेकिन अगर हमारी कोई ब्रांच की प्रेफरेंस नहीं है तो हम इन ब्रांचेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक वर्कलोड: इजी या चिल ब्रांचेस, मॉडरेट ब्रांचेस एंड टफ ब्रांचेस। इजी या चिल ब्रांचेस में आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, फूड प्रोसेस, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस। मॉडरेट में हम रख सकते हैं मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सेरामिक, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। और टफ की बात करें तो यहाँ पे आती है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बाकी सारी ब्रांचेस होती है वो। चिल ब्रांचेस क्या है? जिनमें मार्क्स इजीली मिल जाते हैं? नहीं, चिल ब्रांचेस वो है जिनमें हमें पढ़ाई में टाइम ज्यादा देना नहीं पड़ता है, जिनमें सिलेबस उतनी ज्यादा वास्ट होती नहीं है। ऑल्दो सिविल की सिलेबस फिर भी थोड़ी वास्ट है, बट मैनेजेबल है ये सिलेबस। अब अगर टफ ब्रांचेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, EC जैसे ब्रांचेस, उनमें हमें पढ़ाई में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और उसके बाद भी बच्चों के जनरली मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि इनमें बहुत प्रेशर होता है। जैसे अगर मान लो किसी को कॉलेज में आकर के पढ़ाई के साथ साथ अपनी कोई साइड हसल फॉलो करनी है, या फिर उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है कि उसे कंप्यूटर साइंस मिले बट उसे कोडिंग भी करना है, इसके लिए कि उसे फ्री टाइम चाहिए बहुत ज्यादा, तो इस केस में वो इजी या फिर मॉडरेट वाले ब्रांचेस में जा सकता है।
अब दूसरा डिफरेंशिएटर जिसके बेसिस पे कि हम ब्रांच को कैटेगराइज कर सकते हैं वो होती है प्लेसमेंट्स। अब जो भी बंदा इंडिया में जनरली जोसा की चॉइस फिलिंग करता है वो प्लेसमेंट्स के बेसिस पे करता है, जिसको ब्रांच की उतनी आइडिया नहीं होती है वो उस जनरल ट्रेंड को ही फॉलो करता है, जैसे मैंने भी किया था। ऑल्दो मैंने अपने कुछ सीनियर से भी बात करी थी जो IITs में है, बट फिर भी मैंने अपना चॉइस फिलिंग उसी ऑर्डर में किया था। यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर साइंस आती है, फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेस, फिर मैकेनिकल सिविल, और उसके बाद बाकी के सारे ब्रांचेस किसी भी ऑर्डर में डाल दो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इनको मेनली जाना होता है या तो सरकारी नौकरी में, लाइक गेट वगैरह दे करके प्रॉपर सरकारी नौकरी में, या तो कुछ को UPSC क्लियर करना होता है, या फिर ऐसी जो भी सारी चीज़ें हैं। एंड कुछ और होते हैं जिनको हायर स्टडीज़ में जाना होता है, लाइक USA या किसी भी अब्रॉड नेशन जाकर के MS करना हो गया या फिर PhD करना हो गया। तो अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो उसमें सबसे अच्छी 3 ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। एंड इनमें से भी सबसे अच्छी ब्रांच होती है सिविल, क्योंकि सरकारी ओपनिंग्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल, EC और मैकेनिकल, ये 4 ब्रांचेस मिला के जितनी ओपनिंग्स होती है उससे भी ज़्यादा अकेले सिविल ब्रांच में होती है। सो सिविल इज काइंड ऑफ द बेस्ट फॉर सरकारी नौकरी। और अगर हायर स्टडीज की बात करें तो वैसे तो हायर स्टडीज किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है। कुछ ऐसी ब्रांचेस है यार जिनमें कि बैचलर्स के बाद उतनी स्कोप नहीं होती, लाइक बायोटेक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, कुछ केसेस में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल भी होती है, टू सम एक्सटेंट सेरामिक इंजीनियरिंग भी। ऑल्दो अगर वैसे इंटरेस्ट है तो किसी भी ब्रांच को लेकर के उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। अब अगर हम कॉलेजेस को डिवाइड करने जाएं तो कॉलेज भी वैसे चिल होते हैं, कुछ कॉलेजेस ज़्यादा टफ होते हैं। अब टफ कॉलेजेस में अगर जाए तो फिर IIT मद्रास है एंड देन NIT राउरकेला है जो अपनी कॉलेज, यहाँ पर 85% अटेंडेंस क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो भी करी जाती है। अब 85% अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत टफ भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, बस क्लास अटेंड करके बाद में लाइब्रेरी में या रूम में बैठ कर ही पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आई होप सबकी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी, और अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुई है तो फिर हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं यार। इस वीडियो के कॉमेंट में जाकर के लिख दो अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम चाहिए, आई विल कम, और मैं अगेन सबको रिप्लाई करूंगा, उसमें भी कॉमेंट्स भी मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। 1 या 2 दिन में जोसा काउंसलिंग की प्रॉपर चॉइस फिलिंग होने से पहले एक लाइव स्ट्रीम करके सबके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम होगी और जितने भी कमेंट्स करेंगे उसमें सबको लेकर के हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय।